हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को, जय माता दी। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और यहाँ पर चल रही है लंच बनाने की तैयारी बच्चों का। तो दोस्तों बच्चों के एग्जाम भी हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ गया है और 15 दिन की छुट्टी हो गई थी और इसके बाद फिर से स्कूल ओपन हो चुका है। तो अभी हम लोग सब आ चुके हैं वापस से मायके से घर पर, क्योंकि बच्चों को सब्र नहीं होती है अगर स्कूल खुल जाता है। खास करके यशिका को लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगी, कोर्स पीछे रह जाएगा। और मैंने उससे बोला भी था कि अभी 2-4 दिन रहने देते हैं, अभी कोई बच्चे ज़्यादा आएंगे भी नहीं स्कूल, लेकिन वो मानी नहीं। तो हमको फिर रात की मतलब शाम के टाइम ही हम लोग आ गए थे फिर घर पर, तो जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की नहीं थी। और अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है दाल चावल बनाने की। और दोस्तों आपके बच्चों का स्कूल अभी खुला है या नहीं, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि पता तो चले कि कहाँ कहाँ पर स्कूल खुल चुके हैं अभी। और मेरा बहुत मन था मायके में अभी रुकने का, मतलब बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, मन ही नहीं हो रहा था आने का, लेकिन क्या करे, बच्चों के चक्कर में आना ही पड़ता है। और फिर बच्चे खुश तो अपन खुश, अगर बच्चे ही निराश हो जाते तो फिर मन भी नहीं लगता है। अगर मतलब यशिका यहाँ पर आ भी जाती तो फिर मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता, तो फिर मैं भी आ गई थी उसके साथ में ही। तो यहाँ पर मैंने कर ली है दाल को फ्राई करने लगी हूँ मतलब मैं। और यहाँ पर मैं अभी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, नवरात्रि चल रही है तो इसलिए। और यहाँ पर हस्बैंड जी और मैं तो व्रत है हम दोनों का, और यशिका और कार्तिक ही खाएंगे दाल चावल। तो यहाँ पर दाल भी ज़्यादा ही बॉईल हो गई थी आज मेरे हाथ से, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आया और मैंने ज़्यादा ही रख दी थी। तो फिर हमने मतलब इस दाल को शाम को भी खाया था, आपको बता देती हूँ, वैसे ये ब्लॉग कल का है इसलिए। और फिर दाल ज़्यादा बच गई थी तो फिर हमने रात को मतलब सब्जी बनाई ही नहीं थी, यही खा ली थी और बाटी बना ली थी साथ में ही। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नहलाकर बैठा दिया था और अभी मैं इनका कर रही हूँ श्रृंगार। तो पूजा तो मैं थोड़ी देर से ही करूँगी, क्योंकि पहले बच्चों को मतलब बच्चों का काम रहता है वो करूँगी। उनको तैयार मैंने कर दिया था, यशिका की चोटी भी बना दी है और टिफिन भी लगा दिया था। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ पूजा। तो दोस्तों नवरात्रि जब लग रही थी तो मैं चली गई थी मेरे मायके, तो फिर मैं यहाँ पर कलश की स्थापना भी नहीं कर पाई थी और इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपल ही पूजा कर देती हूँ। जो हमारी मतलब दुर्गा जी है, फोटो है हमारे पास, और जो हमारी लक्ष्मी जी है, इनकी ही पूजा कर देती हूँ मैं। ये भी दुर्गा जी का ही रूप है इसलिए। और यहाँ पर अब हमारी बन गई थी चाय, तो मैं यहाँ पर चाय पी लेती हूँ। पूजा हमारी हो चुकी है और मंदिर में मैं घूमकर आ चुकी हूँ, माता मंदिर चली गई थी, लेकिन आज कोई कार्तिक ऐसी का थे नहीं वीडियो बनाने के लिए भी। और फिर मतलब यहाँ पर फिर वीडियो शूट करते हैं तो अच्छा लगता भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा सब लोग देखते भी हैं। तो फिर मैंने नहीं करी थी और इसके बाद ही चाय वगैरह पी ली थी। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने प्लेटफॉर्म साफ। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह और गैस भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैं पीताम्बर डाल के बर्तनों को, ये पूजा के बर्तन है तो इनको भी मैं साफ कर लूँगी। और जो हमारे बर्तन थे उनको तो मैंने पहले ही साफ करके सबको रख दिया है। और यहाँ पर सुबह मुझे जल चढ़ाने गई थी तो मतलब ये लोटे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, थोड़े से काले काले हो रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी इतने काम कर नहीं पाते हैं सुबह से, इन सब कामों में थोड़ा सा टाइम लगता भी है। तो अब मैं इनको सबको अच्छे से मांज कर रख लूँगी, क्योंकि अभी बच्चों की इतनी टेंशन भी नहीं है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मेरे मतलब जितने भी काम हैं तो मैं आराम से धीरे-धीरे करती रहूँगी। और रात को ही मैं आई हूँ तो जैसे धूल वगैरह भी हो रही है थोड़ी-थोड़ी सी घर में, तो डस्टिंग भी मुझे करना है थोड़ी-थोड़ी सी, तो डस्टिंग भी कर दूँगी मैं आज। और जैसे इतना गंदा तो नहीं है, मतलब 7-8 दिन में तो मैं वापस आ ही गई हूँ, लेकिन झाड़ू-पोछा अच्छे से हो नहीं पाता है। यहाँ पर जितने भी पूजा के बर्तन हैं तो मैं इनको यहाँ पर ऐसे मतलब उल्टे करके रख दूँगी, ताकि इनका जितना भी पानी है तो ये सब निथर जाएगा और अच्छे से सूख जाएँगे। क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं अगर इनको सही से नहीं रखते हैं या फिर पोंछते भी नहीं हैं तो इनमें फिर से निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिए सूखने के लिए और मेरे सारे काम तो हो चुके थे किचन के। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग। तो यहाँ पर फ्रिज पे भी मुझे बहुत धूल दिख रही थी, तो धूल-धूल मैं जितनी भी साफ़ कर दूँगी और इसके बाद लगा लूँगी एक बार और अच्छे से झाड़ू और पोछा। और एक बार तो झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी अच्छे से, तो पोछा नहीं लगाया था सुबह, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डस्टिंग करूँगी तो वैसे भी धूल हो ही जाएगी। और दोस्तों जब भी हम लोग व्रत रहते हैं और कुछ भी काम जैसे करते रहते हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता और व्रत भी हमारा मतलब हो ही जाता है। और जैसे हम लोग अगर फ्री होते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। और यहाँ पर मुझे सारे काम करते करते 1 बज गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ चाय ही पी के रखी थी 1 मग्गा।
जो कि मैंने सुबह हस्बैंड जी के साथ ही पी थी। और इसके बाद मतलब हस्बैंड जी तो चले गए थे, उनको कहीं काम था तो वो चले गए थे, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मैं तलूँगी थोड़ी-सी चिप्स, क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी है नहीं, तो फिर साबूदाना की खिचड़ी बनाने का मन था भी नहीं कि मैं अकेले क्या बनाऊँ। और फिर दिन भर का तो व्रत ही होता है, तो कोई से दिन तो मैं बनाती हूँ फलियार, या फिर कोई से दिन चिप्स वगैरह या फिर पापड़ तल लेती हूँ, तो उसी का मैं फलियार भी कर लेती हूँ, भोग भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर एक कमरे की मैंने कर दी थी साफ-सफाई, और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो हमारा बड़ा वाला कमरा है यहाँ पर। और जो ये काँच है इस पर तो मतलब 8 दिन में तो इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है कि इसको साफ करना ही होता है। और यहाँ पर मैं नवरात्रि के मतलब बीच में आई हूँ, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था या तो मुझे 9 दिन तक वहीं पर रुक जाना था, या फिर मुझे जाना ही नहीं था नवरात्रि में, क्योंकि मेरा यहाँ पर आई तो पूरा फिलारा जैसा होने लगा, और मतलब पूरा घर भी धूल-धूल जैसा हो ही जाता है, चाहे कितनी भी साफ-सफाई कर लो। तो मतलब मन थोड़ा-सा सफाई की वजह नहीं, लेकिन ऐसे ही लग ही रहा था, आने का मन ही नहीं हो रहा था, और इतनी जल्दी। और वहाँ पर मतलब हम सबके सब जल चढ़ाने साथ में भी जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और रात को तो मुझे ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, लेकिन अभी धीरे-धीरे तो मैं काम में लग गई हूँ, तो मतलब इतना पता नहीं चल पा रहा था। और जैसे ही वहाँ पर मैं जाती हूँ, तो मम्मी और भाभी का तो मन ही नहीं होता है मतलब इतनी जल्दी कि मैं वापस से आऊँ, लेकिन क्या करूँ अब, मजबूरी कुछ ऐसी हो जाती है कि आना ही पड़ता है। हम गृहिणियों का काम ही कुछ ऐसा होता है, और बच्चों के खुशी के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं अब। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी थी, और इसके बाद ही अभी मैं लगा लूँगी पोंछा। और यहाँ पर हो चुका है हमारा साफ-सफाई का काम ख़त्म, और अब मैं लगा दूँगी यहाँ पर पोंछा। और जब भी हम साफ-सफाई करते तो उसके बाद घर इतना प्यारा लग रहा था, और नहीं तो मतलब रात को तो ऐसा लग रहा था कि इसको मतलब कब साफ कर दूँ। मैं जहाँ पर भी देख रही थी धूल हो रही थी, तो लग रहा था कि कब सफाई कर दूँ मैं। तो अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन। और जब भी हम डस्टिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद हम पोंछा लगाते हैं, तो घर इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है देखने में कि बस घर को ही निहारते रहो। तो बस इस तरीके से मेरा आज का काम रहा है पूरा, और ये सब काम करने में मुझे लगभग 1 बज गई थी दिन के। और किचन की सफाई तो मैंने थोड़ी-सी सुबह कर ही दी थी, तो अभी किचन तो साफ ही है। दोस्तों, जब मैं सुबह मंदिर भी जा रही थी, तो मतलब मेरा मन इतना उदास हो रहा था, क्योंकि घर पर इतना अच्छा लग रहा था भाभी और मम्मी के साथ। जैसे कि किसी दिन मैं भाभी के साथ मंदिर जा रही थी और किसी दिन मम्मी के साथ जा रही थी, और आज तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा मंदिर, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए थे, और आज थोड़ी-सी लेट भी हो गई थी उठने में इसलिए। तो यहाँ पर काम सारे हो चुके थे, इसके बाद मैंने यहाँ पर तल ली है चिप्स, और जो मैंने अभी बनाई है वो ही चिप्स तली है। और जो मतलब जो ये पापड़ हैं, ये साबूदाना के ही पापड़ हैं, और जो ये चिप्स मैंने बनाई थी वो ही है अभी, जो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, जब भी मायके से आते हैं तो मन तो बहुत उदास होता ही है, क्या कर सकते हैं। अब गृहिणियों का काम ही कुछ इस तरीके का होता है, और गृहिणी है, घर को भी देखना पड़ता है, मायका भी देखना पड़ता है, ससुराल भी देखना पड़ता है, कुछ इस तरीके की होती है गृहिणियाँ। और मतलब यहाँ पर देखिए अब हमारी चिप्स भी तला चुकी है, तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए